गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो, फोटो वर्ड इंक्लूड कब किया जाता है? फोटो वर्ड का मतलब होता है फोटोन। ठीक है, फोटोन। फोटोन का मतलब होता है रिलेटेड टू द सनलाइट। ठीक है, जो सनलाइट के पैकेट्स की फॉर्म में निकलते हैं हम उसको सनलाइट, रिलेटेड टू द सनलाइट। ठीक है, पैकेट ऑफ, ठीक है, पैकेट ऑफ रेज, सन रेज। ठीक है, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट क्रिएट होता है हम उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब फोटोन, इलेक्ट्रिक मतलब ऑटोमेटिक है, जब मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फोटोन, और उसकी वजह से जो इफ़ेक्ट क्रिएट होएगा उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से इजेक्ट होता है। ठीक है, एंड दैट कंटेन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और उसकी मूवमेंट की वजह से जो फील्ड क्रिएट होती है हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी फोटोन की वजह से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर उसके अंदर जो फील्ड क्रिएट करता है हम उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, इट इज़ द प्रोसेस इन विच electron is ejected from the metal surface when sufficient amount of energy is provided. Sufficient amount of energy is provided, right, due to the movement or ejection that electron contain kinetic energy and the field is created that is electric field, and the effect is called photoelectric effect. यानी कि क्या, जब आप फोटोन, ठीक है, किसी मेटल सरफेस को प्रोवाइड करोगे उसकी वजह से सफिशेंट अमाउंट जो एनर्जी चाहिए उसको, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपना इजेक्ट हो जाता है और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो फील्ड क्रिएट होता है हम उसको क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस चीज़ को हम स्टडी कर लेते हैं। कैसे किया हमने, हम ले लेते हैं ये कोई एक मेटल। ठीक है, मेटल। अब आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द नील बोहर मॉडल वो क्या होते हैं, स्फेरिकल फॉर्म में, राइट। ठीक है, ये एलिमेंट या मेटल कौन कौन से हो सकते हैं, ये एलिमेंट आपके हो सकते हैं हमारे एलिमेंट थे पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, अब क्या आएगा, जब आप इसके ऊपर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट करवाओ, इंसिडेंट लाइट, ठीक है, इंसिडेंट लाइट अकॉर्डिंग टू द प्लैंक्स कांस्टेंट क्या था, E=H न्यू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आपने फाल करवाई। अब जब ये यहाँ पर तुम्हें पता ही है मेटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, इसके चारों इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। जब ये पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर स्ट्राइक होएगी तो दो बातें निकलती है। अगर जितनी एनर्जी से ये रिवॉल्व कर रहा है उतनी एनर्जी मिलेगी तो क्या आएगा, कोई चीज़ होती है वो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिस्प्लेस होकर दोबारा वापस आ जाएगी। ठीक है, और अगर इससे लेस एनर्जी प्रोवाइड करी तो उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, और जितनी एनर्जी से ये मूव कर रहा है उससे थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी भी प्रोवाइड कर दी, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इजेक्ट कर जाएगा, इजेक्ट। ठीक है, और इजेक्ट करने के बाद इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक
एनर्जी। ठीक है, तो अब एक चीज़ को नोट करो, इंसिडेंट लाइट हमने प्रोवाइड कर दी, जितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी ठीक है प्रोवाइड करी गई, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। द मिनिमम फ्रीक्वेंसी आर रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। इसको मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इसको म्यू नॉट से डिफाइन कर देंगे। और जो वो मिनिमम एनर्जी होएगी, जो आपकी मिनिमम एनर्जी, ठीक है, उस मिनिमम एनर्जी को हम क्या ई नोट लिख सकते हैं, या हम उसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी तो उसको तो हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल दी, और उसी फ्रीक्वेंसी से रिगार्डिंग जो मिनिमम एनर्जी बनेगी, ई नोट या वर्क फंक्शन, जिसको हम डब्ल्यू नोट से डिफाइन करते हैं, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच म्यू नोट। तो अब इसको लिखने की कोशिश करो, किस तरह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखेंगे। ई हो गया ये, जितनी आपने एनर्जी प्रोवाइड करी, ठीक है, उतनी कम से कम एनर्जी लगी। ठीक है, यानी कि जितने पे उसने लिखा ई नोट या डब्ल्यू नोट भी लिख सकते हो। और काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये इंसिडेंट एनर्जी उसको प्रोवाइड करने और इजेक्ट करने में, दोनों में जो लगी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एच म्यू, इसकी वैल्यू एच म्यू नोट, और काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। समझ गए, यानी कि आपने जो इंसिडेंट एनर्जी प्रोवाइड करी, जितनी मिनिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लगी अपने ऑर्बिट से बाहर निकलने के लिए, और बाहर निकलते उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाए, ठीक है, उसको हम, और उसकी वजह से जो फील्ड क्रिएट होगा हम उसको फील्ड बोल देंगे, और उसकी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोल देंगे। ये हमारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने में किसने हेल्प करी थी हमारी, इसको एक्सप्लेन करा था हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको हेल्प करी थी, इसको समझ गए। और यहीं से हमारा एक वेव, यानी पार्टिकल, ये जो काइनेटिक एनर्जी में मूव करेगा, ये वेव की फॉर्म में मूव करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन ये निकलेगा, हम इसको वेव कैसे बोल सकते हैं, आप फिजिक्स के अंदर इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन पैटर्न पढ़ोगे, वहाँ से क्लियर हो पाता है कि ये इजेक्शन किस तरह हमें नज़र आएगी, वेव की फॉर्म में नज़र आएगी। ठीक है, तो यहीं से एक बात और भी क्लियर हो जाती है। देखो, पार्टिकल का जो हमारे क्या कहते हैं, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थी, उसके मैंने दो नेचर आपको एक्सप्लेन करे। पहला प्लैंक्स कांस्टेंट के द्वारा, जिसको उसने बोला था पार्टिकल नेचर, और दूसरा, ठीक है, दूसरा कौन सा नेचर था हमारा, वेव नेचर। वेव नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा इफेक्ट था हमारा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दैट वाज एक्सप्लेन बाय द एल्बर्ट आइंस्टीन। बट दिया किसने था, एच हर्ट्ज ने, बट उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसको एक्सप्लेन हमारे एल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। क्लियर, तो यहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के दो नेचर होते हैं। ठीक है, ड्यूल नेचर बोला जाता है, ईएम वेव हैव ड्यूल नेचर। क्लियर, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, इसके अंदर हम दो मॉडल के बारे में स्टडी करते हैं। एक है ड्यूल बिहेवियर ऑफ मेटल, और दूसरा हमारा हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला क्या, ड्यूल बिहेवियर, ठीक है, ऑफ मैटर। ठीक है, हमने इन दो के बारे में स्टडी करना है। तो देखो, सबसे पहला ड्यूल बिहेवियर ऑफ मेटल के लिए, ठीक है, दिस कंसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस बाय डी ब्रोगली। ठीक है, डी ब्रोगली के द्वारा ये कॉन्सेप्ट हमें इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1924। ठीक है, इन 1924 हमें ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ड्यूल बिहेवियर के लिए कौन कौन से बिहेवियर होते हैं, ड्यूल बिहेवियर में था एक हमारा पार्टिकल, ठीक है, एक पार्टिकल नेचर था, और दूसरा वेव नेचर था। ठीक है, तो देखो क्या था, E इजिकल टू एच म्यू, सबसे पहली इक्वेशन E इजिकल टू एच म्यू, दिस वाज गिवन बाय द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, उन्होंने हमें क्या बताया था, पार्टिकल्स नेचर।
ठीक है, उन्होंने हमें पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया। फिर दूसरा हमारे कौन से थे, दूसरे हमारे आइंस्टीन थे, ठीक है, उन्होंने क्या बताया था, E=mc², ठीक है, E=mc², जिसके अंदर हमने वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया था, वेव नेचर, और वो हमने पढ़ा किस में था, वो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पढ़ा था। देखो ये था E=hμ, प्लैंक्स h मतलब क्या था, प्लैंक्स कांस्टेंट, और E=mc²। अब दोनों एनर्जी है सेम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड के बाद क्या होता है, एनर्जी दोनों सेम है, यानी Hν=mc², ठीक है। तो एक काम करो, हम यहाँ से क्या करेंगे, H को एक तरफ रख लो, H=m, ठीक है, c²/μ, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रो EM वेव पढ़ा था, उधर क्या था, μ=c/λ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने पढ़ा था EM में, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, μ=c/λ। तो H=m, c² आपका है ही, म्यू की वैल्यू c/λ, लैम्डा ऊपर चला जाएगा हमारा, c से c कट, क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या करोगे, लैम्डा को एक साइड रख लो, λ=h/mc, c लिख दो, या λ=h/mv, c भी स्पीड है, v भी स्पीड है, दोनों को c=v, क्योंकि इसको डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से, ठीक है, ये क्लियर हो गया, यानी λ=h/mv। तो अब इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, डेफिनेशन देखो क्या है, अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली, ठीक है, कॉन्सेप्ट, मैटर हैव अ ड्यूल बिहेवियर, ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी, यानी कि वेव एसोसिएट करेगी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को, इसको अकॉर्डिंग आप इसको डिफाइन कर दोगे। और एक बात, λ=h/mv, mv क्या होता है आपका, मोमेंटम, यानी h/p भी लिख सकते हो आप इसको, यानी कि मैटर हैव अ डूल बिहेवियर ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर हैव डूल बिहेवियर के अंदर यानी कि मोमेंटम भी शो करेगा आपका, क्लियर है ये चीज़। इसके ऊपर कुछ आते हैं अब न्यूमेरिकल, देखो आपको h की वैल्यू तो पता ही है, 6.62 10 की पावर क्या, -34, m आपका मास हो जाएगा, v आपकी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा आपका वेवलेंथ, h प्लैंक कांस्टेंट, m मास, v स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक रिलेशन और इसका निकलता है, ठीक है, उसको हम और ड्राइव कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट, λ=h/mv, राइट, एंड h/p वी कैन राइट दैट, p मीन मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 12mv² काइनेटिक एनर्जी, राइट, ठीक है। तो अगर मैं इधर क्या करूँ, 2 को इधर ले जाऊँ, mv² काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस हो गया। अगर मैं m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूँ तो क्या बनेगा, m² v² डिवाइडेड बाय में m काइनेटिक एनर्जी, और ये 2 था, ये टोटल क्या था, ये है हमारा p² 2m काइनेटिक एनर्जी, और p की वैल्यू निकालोगे तो √2m काइनेटिक एनर्जी, और इस p की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो तो क्या बनेगा, h √2me काइनेटिक एनर्जी। इट इज़ द रिलेशन बिटवीन द लैम्डा एंड काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। न्यूमेरिकल आ जाता है, कई बार डेरिवेशन भी आती है ये, तो इम्पोर्टेंट है, सीधा रिलेशन याद रखना, λ=h/√2m काइनेटिक एनर्जी, या √2me = h/λ।